स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सपोज़ मान लीजिए एक स्पेस है और स्पेस में ऑलरेडी कुछ चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। ये चार्जेस ऑलरेडी स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, कि इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए अब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। इसके पहले की वीडियोस में आपने देखा था कि सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। अभी यहाँ पर क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है कि अगर ऑलरेडी Q1, Q2, Q3, Q4 एग्जिस्ट करता है या और इससे ज़्यादा चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब जब आप एक टेस्ट चार्ज को लाओगे तो उस टेस्ट चार्ज पे Q1 जो है वो भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, Q3 भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा और Q4 भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो टेस्ट चार्ज लाने के लिए, ठीक है, इन सभी के अगेंस्ट वर्क करना होगा। ठीक है, इन सभी के अगेंस्ट वर्क करना है। तो सपोज़ मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4। तो आप इन्फिनिटी से R1 तक लाने के लिए कितना वर्क किए पर यूनिट चार्ज, उसको हम बोलेंगे V1। इन्फिनिटी से P तक लाने के लिए Q2 के अगेंस्ट कितना वर्क किए, उसके हम बोलेंगे V2। ठीक है, इन्फिनिटी से Q3 के अगेंस्ट वर्क करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, वो है V3। इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए Q4 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो V क्यों बोल रहे हैं यहाँ, क्योंकि हम लोग पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज की बात है। ठीक है, तो सभी के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब टोटल हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सिंपली क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो V1 कितना होगा, V1 होगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। V2 कितना होगा, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। V3 कितना होगा, Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 एंड R4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सब क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P अगेंस्ट Q1, अगेंस्ट Q2, अगेंस्ट Q3 एंड अगेंस्ट Q4। और लास्ट में हमने इसका टोटल कैसे फाइंड किया, क्योंकि स्केलर है तो टोटल वर्क डन जो है वो ऐड अप हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जो जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन क्या क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 बाई R1, Q2 बाई R2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ ऑलरेडी चार्जेस एग्जिस्ट थे। ठीक है, इनके अगेंस्ट आपने कुछ वर्क किया किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए। ठीक है, तो जिसका जिसका जैसा जैसा रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल है। ठीक है, और सबको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक चार्ज है, फिर आप दूसरे चार्ज को लाते हो, फिर आप तीसरे चार्ज को लाते हो, फिर आप चौथे चार्ज को लाते हो, तब टोटल वर्क डन कितना होता है, तब थोड़ा डिफरेंट होता है, इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए अभी आपके स्पेस में सिर्फ है Q1। ठीक है, तो Q1 को लाने के लिए आपको कोई वर्क करना पड़ा क्या। ठीक है, ये जो पहला चार्ज है इसको लाने के लिए आपको कोई वर्क करना पड़ा क्या। ठीक है,
तो आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ा, क्योंकि आपको किसी फोर्स के अपोजिट, आप यहाँ कोई फोर्स था ही नहीं, स्पेस था, सिंपल स्पेस था, ठीक है। तो आपको किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। आप सीधा इसको लेके यहाँ पर ले आए, ठीक है। अब अगर आप कोई सेकंड चार्ज को लाते हो, ठीक है, तो जब सेकंड चार्ज आ रहा होगा, ठीक है, इन्फिनिटी से सेकंड चार्ज आप ला रहे हो, कहाँ से, इन्फिनिटी से, ठीक है। तो इस चार्ज को लाने के लिए आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 का, उसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में, तो उस फील्ड के अपोजिट आपको Q2 को लाना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अब कोई तीसरा चार्ज लाता हूँ, ठीक है, तो मुझे अब दोनों के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो सपोज मान लीजिए कि पहला वर्क डन है, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वर्क डन टू अरेंज दी चार्जेस, ठीक है। तो ये और ये बहुत अंतर है, यहाँ अरेंजमेंट पहले से था, फिर आपने किसी टेस्ट चार्ज को लाया था। यहाँ क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा अरेंजमेंट होने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो वर्क डन टू अरेंज दी चार्जेस, ठीक है। तो सबसे पहले अभी फ्री स्पेस है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी से आपने P1 तक लाए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो पहला वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा। तो पहला वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है ये कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, उसका रीज़न ये है बिकॉज वी डोंट हैव टू डू एनी वर्क अगेंस्ट एनी फोर्स, क्योंकि कोई फोर्स था ही नहीं, है ना। जब कोई फोर्स था ही नहीं तो उसके अपोजिट वर्क क्या करोगे, कोई वर्क होगा ही नहीं। अब यहाँ पर Q1 आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना चाहते हैं कि अब हम Q2 को लाना चाहते हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से P2 तक, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब मैं अपना सेकंड चार्ज को लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से पॉइंट P2 तक, ठीक है। तो अब जब मैं ये वर्क करूँगा, ठीक है, तो मुझे, ठीक है, Q1 के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर W2 क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ Q1, ठीक है। तो अच्छे से देखिए क्या लिखा है, वर्क डन टू ब्रिंग Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P2 तक लाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ Q1, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो अगेन W2 इज इक्वल टू V इंटू Q2, ठीक है। तो V कितना है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है, इंटू Q2, ठीक है। अब यहाँ पर R12 क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है।
तो दिस इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग द सेकेंड चार्ज। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब मुझे अब तीसरा कोई चार्ज लाना है। ठीक है, तीसरा चार्ज लाना है मुझे इन्फिनिटी से पॉइंट P3 तक। ठीक है, तीसरा चार्ज लेके आना है। ठीक है, तो मुझे और वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P3। तो इसमें हमको वर्क डन अगेंस्ट Q1 भी करना है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट Q2 भी करना है। ठीक है, अब मुझे वर्क डन अगेंस्ट Q1 भी करना है और वर्क डन अगेंस्ट Q2 भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर चार्जेस हैं। तो जब आप तीसरे चार्ज को लाओगे तो तीसरा चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी फेस करेगा और सेकंड वाले के इलेक्ट्रिक फोर्स को भी फेस करेगा। ठीक है, तो आपको दोनों का अगेंस्ट वर्क करना है। ठीक है, तो इसका वर्क डन कितना होगा, अगर Q3 को देख रहे हो तो उसे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R13। ठीक है, इनटू Q3। ठीक है, देखिए अभी भी मेन स्ट्रक्चर जो है फॉर्मूले का वो वही है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। किस चार्ज को ला रहे हो, Q3 चार्ज को ला रहे हो, किसके अगेंस्ट ला रहे हो, Q1 के अगेंस्ट ला रहे हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस ही होगा। तो यहाँ पर R13 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3, ये है आपका R13। ठीक है, अब दूसरा वर्क डन क्या है, वर्क डन अगेंस्ट Q2। ठीक है, तो किस चार्ज को ला रहे हो, Q3 चार्ज को ला रहे हो, किसके अपोजिट ला रहे हो, Q2 के अपोजिट ला रहे हो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2, 3, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 एंड 3। ठीक है, तो अब अगर हम ये जानना चाहें कि तीन चार्जेस को अरेंज करने में स्पेस में तीन चार्जेस को अरेंज करने में कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, टोटल वर्क टू अरेंज 3 चार्जेस। ठीक है, तो पहले वाले चार्ज को अरेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, 0। दूसरे वाले चार्ज को अरेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। और तीसरे चार्ज को अरेंज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, इन दोनों का सम, Q1 Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, Q2 Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, तो दिस इज़ द टोटल वर्क। अब टोटल वर्क को ही हम लोग किसी बुक में क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो बात को समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम किसी टेस्ट चार्ज को नहीं ला रहे हैं, यहाँ पर चार्जेस को ही स्पेस में अरेंज करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है ये कैलकुलेट किया जा रहा है। तो उसका एक्सप्रेशन यही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 टॉपिक से आपको कुछ क्लैरिटी आया होगा। ठीक है, कि सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑलरेडी हैं, अब मुझे अगर पॉइंट चार्ज को लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमने पहले डिस्कस किया। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया कि इन चार्जेस को अरेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि ये आ रहा है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ क्लैरिटी हुआ होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।